वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल शर्मा योगा चैनल। आज आप ये सोच रहे होंगे कि मैं अभी क्या कर रही हूँ। तो जी हाँ दोस्तों, आप सही सोच रहे हैं। इस प्राणायाम में एक प्रकार की आवाज आती है। इस प्राणायाम को उज्जाई प्राणायाम कहते हैं। इस प्राणायाम के अंदर जो आवाज आती है वे ऐसी आवाज होती है जैसे कि समुद्र के पास खड़े हों और समुद्र की लहरों की आवाज जो होती है उस प्रकार की आवाज आती है। दोस्तों, उज्जाई प्राणायाम जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, उज्जाई यानी कि विजय पाने वाला। तो आज हम अपने रोगों पर विजय पाएंगे। तो चलते हैं उज्जाई प्राणायाम की ओर। अपने शरीर को ढीला छोड़ देना है। आरामदायक आसन में बैठ जाएं। हाथों को चित मुद्रा में रखें। इसके पश्चात समान रूप से श्वास लें। श्वास लेने का और छोड़ने का समय एक ही होना चाहिए। इसके पश्चात धीरे धीरे सांस लें। अपना पूरा ध्यान प्राणायाम पर ही केंद्रित होना चाहिए। इसके पश्चात थोड़ी देर बाद अपना ध्यान गले पर ले आएं। ऐसा अनुभव करें कि श्वास गले से ही आ जा रही हो, यानी गले के इस वाले भाग से। इसके पश्चात अपने गले को जकड़ने की कोशिश करें और अनुभव करें कि श्वास यहीं से आ रही है। या आप ऐसा ना कर पाए तो अपने हाथों की 4 उंगलियों का इस्तेमाल करके अपने गले को हल्के से दबाकर श्वास महसूस करें। आप महसूस करेंगे कि श्वास यहीं से आ रही है। यह सब महसूस मुंह बंद रखे करना है। तो चलिए आप भी महसूस कीजिए। तो आपने महसूस किया होगा कि गले के इस वाले हिस्से से हवा जा रही है अपने फेफड़ों की ओर और आपको ठंडा ठंडा महसूस हो रहा होगा। तो जी हाँ दोस्तों, इसे ही उज्जाई प्राणायाम कहते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं उज्जाई प्राणायाम की ओर। अब हमें श्वास यहाँ से भरना है और मुंह को बंद रखना है। नाक से श्वास लेते हुए अपने श्वास को गले से भरना है, धीरे धीरे भरना है एवं एक प्रकार की आवाज निकालनी है। शुरुआती दौर में इस प्रकार की आवाज निकालते समय व्यक्ति को गले में खुजलाहट हो सकती है, हल्की खांसी हो सकती है या कफ भी निकल सकता है। तो डरने की आवश्यकता नहीं है। एवं इससे अधिक समस्या हो तो इस प्राणायाम को थोड़े समय के लिए रोक दें। इसके पश्चात जो व्यक्ति शुरुआती है उन व्यक्तियों के लिए मैंने आपको अभी प्राणायाम बताया है, ये तरीका बताया है। धीरे धीरे से श्वास अंदर लेना है। एवं जो व्यक्ति पहले से ही इस प्राणायाम को करते हैं उनके लिए अभी मैंने आपको सिर्फ श्वास लेना बताया है। अब हम आपको श्वास कैसे अपने फेफड़ों में रखना है ये भी बताएंगे। तो श्वास फेफड़ों में रखने के लिए जब हम श्वास खींच लेते हैं, इसके पश्चात हमें एक जठरबंध लगाना है। जठरबंध कैसे लगाते हैं? तो अपनी दाढ़ी को अपने सीने से लगाना है, सिर्फ अपनी गर्दन ही झुकाना है, पूरा शरीर नहीं झुकाना है। इस प्रकार से ऐसा करने से हमारे गले का यह हिस्सा लॉक हो जाएगा एवं हवा बाहर नहीं निकलेगी और फेफड़ों में ही रह जाएगी।
इसके पश्चात श्वास छोड़ने के लिए हमें अपनी दाहिनी नासिका को बंद करके बाहिनी नासिका से श्वास छोड़नी है। तो दोस्तों आप ये सोच रहे होंगे कि हम बाहिनी नासिका से श्वास ही क्यों छोड़ रहे हैं, दाहिनी नासिका से भी छोड़ सकते हैं। तो ऐसा इसलिए क्योंकि नासिका का यह वाला छिद्र जब हम इस प्राणायाम को करते हैं तो हमारे शरीर में एक प्रकार की ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है। उस ऊष्मा को फिर से शीत में बदलने के लिए, ठंडे में बदलने के लिए हम नाक के इस वाले हिस्से का उपयोग करते हैं एवं इससे श्वास निकालते हैं। तो चलिए आप भी हमारे साथ कीजिए। जो व्यक्ति शुरुआती दौर में इस प्राणायाम को कर रहे हैं उनके लिए यह एवं जो व्यक्ति हमेशा से करते आ रहे हैं अब हम इसके लाभ की बहुत बात कर लेते हैं। तो इसके कई प्रकार के लाभ हैं, जैसे कि उज्जयी प्राणायाम। आपको भी पता है कि यह श्वास हम गले से ले रहे हैं, तो यह गले से संबंधित जितने भी रोग हैं, जैसे टॉन्सिल्स जिसे गलसुआ कहते हैं, एवं थायराइड जो कि आम लोगों की समस्या है। हर चौथे व्यक्ति को यह थायराइड की बीमारी आजकल हो रही है। इसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, अनिद्रा, गले का किसी भी प्रकार का संक्रमण, तनाव, सभी प्रकार के रोगों से यह मुक्ति देता है। दोस्तों इस प्राणायाम को किसी भी वक्त कर सकते हैं, जैसे खड़े हुए भी, बैठकर भी या लेटकर भी, सुबह भी, शाम को भी, जैसी स्थिति में हम हो वैसी स्थिति। खड़े होकर इसका अभ्यास सावधान की मुद्रा में खड़े होकर अपने एड़ियों को चिपकाकर पंजों को बाहर की ओर इस प्रकार से रखकर करना है। बैठकर जैसे कि मैंने आपको बताया है आरामदायक आसन में, एवं लेटकर शवासन में। जिस व्यक्तियों को अनिद्रा की शिकायत है वे रात को सोते समय शवासन में लेटकर इसका अभ्यास करेंगे तो उन्हें बेहतर लाभ होगा। इस प्राणायाम की सावधानी केवल एक ही है, इस प्राणायाम को निम्न रक्तचाप वाले रोगी न करें एवं हृदय रोगी इस प्राणायाम को जठर बंद लगाकर, जैसे कि मैंने आपको बताया था, अपनी दाढ़ी को अपने सीने से लगाना है। इस प्रकार का बंद न लगाकर करें। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।